मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम निषेक रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो परमाणुओं का समूह जो कर्म रूप में परिणमित होता है, उसके पुंज होते हैं अलग अलग उसके और उन पुंजों को निषेक कहते हैं। तो वो निषेक जो है, जब वो आ, उदय में आता है तो उसका एक मैकेनिज्म है कि पहले जब उदय काल चलता है तो ज्यादा वो निषेक एक साथ आते हैं, फिर उत्तरोत्तर वो कम होते चले जाते हैं और लास्ट में अंतिम निषेक खिलता है। ये इस निषेकों की खिलने की व्यवस्था है। तो उसके आगे अपन पढ़ेंगे आज कि वो कैसे कैसे कर्म का बंध होता है और उसका जो विस्तार जो है अपन आगे से पढ़ना चालू करते हैं। देखो, आयु कर्म के बारे में उन्होंने बताया था कि आयु आयु कर्म की जो है, जो तो कोई ऐसे तो किसी भी कर्म के लिए हो सकता है, लेकिन आयु कर्म के लिए अपन देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अच्छा खासा था, सडनली उसके आयु के सभी निषेक खिल जाते हैं, जिसे हम अकाल मृत्यु एक्सीडेंट आदि कहते हैं, और वो मृत हो जाता है। तो हमारी अपेक्षा से, क्योंकि साधारणतः ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए हम उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा देखो तो वो भी सब निश्चित था कि वो इतने आयु के निषेक लेके आएगा और फिर ऐसा ऐसा जो इंसिडेंट होगी और उसके बाद उसकी आयु जो है जो समाप्त हो जाएगी। तो ये सब जो है केवल ज्ञान गम्य तो है ही, पूर्व निश्चित भी है। लेकिन चूंकि हम उस उन घटनाओं को इतना नॉर्मल नहीं लेते, इसलिए हमारे लिए वो अकाल मृत्यु जैसा लगता है। तो ये सर, बात। हाँ, बोलिए। ये आपने जो काल मृत्यु की बात बताई, हाँ, तो उसमें भी निषेक तो उसी पैटर्न से ही गिरते होंगे जैसा कि नॉर्मल आयु में होते हैं। पैटर्न तो वही उसका होता है, लेकिन जैसे बादल फटना है और नॉर्मल बारिश होना है। हम्म, नॉर्मल बारिश होने में तो वो एक के बाद एक वो उस सीक्वेंस में आते हैं जो बूंदें आ रही हैं, लेकिन वो बादल फटने में तो पूरा ही एक साथ जो है वो सारी बूंदें एक साथ गिरती हैं, मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाती है, वो जो क्रम है वो क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। नहीं, ये आपका एक्सप्लेनेशन तो सही है, मगर मेरा कहना ये है हाँ, कि ये तो जो जिस जीव की आयु है वो ऑलरेडी पहले से डिटरमाइंड है। हाँ, बिल्कुल। और उसका उसका जो अंत होना है, हाँ, किस तरीके पद्धति से। से होना है, वो भी पहले से ही डिटरमाइंड है। यस, 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 यस। तो जो निषेक खिलेंगे, जब पहले से नेचुरल सिस्टम को, जो केवल ज्ञान गम्य है, हाँ, उसको मालूम है कि इसकी आयु इतनी है, हाँ, तो मेरा कहना यह है कि उसके भी निषेक का खिलने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो पैटर्न सेम होना चाहिए। और ये बादल फटने वाला जो आपका उदाहरण है, वो हाँ। मेरे को यहाँ पे फिट नजर नहीं आता है। नहीं, वो ऐसा ही है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि वो उतने आयु के निषेक लेकर के आता है, और उनके जो खिरने की जो गति होती है वो एक्सीडेंट के माध्यम से वो सडनली बढ़ जाती है। तो ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शन चूंकि केवल ज्ञान में तो हैं, लेकिन हमारे लिए वो अनोखी घटना होने से हम उसको अकाल मृत्यु मानते हैं। तो इसलिए अगर केवल ज्ञानी के उससे देखें तो वो तो पूरा निश्चित था कि वो जो आयु के इतने निषेक होंगे और वो इस गति से खिल जाएंगे, इस बहाने से, इस निमित्त से। देखो, अभी आगे देखते हैं, इसमें भी ऐसी आया। देखो इन्हें क्या दिया है इसको उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है अकाल मृत्यु के बारे में। पांचों ही शरीर के प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी निश्चित स्थिति होती है। इतनी स्वतंत्रता जानते ही मैं शरीर का करता हूँ। मैं मेरी इच्छा से दुबली या मोटी होती हूँ। मैं बच्चों को खिला पिलाकर मोटा करती हूँ। ऐसा अपना दुर्भिमान कितना व्यर्थ है, इस बात का पता चलता है।
हम कितने ही रोगी यानी मरीज देखते हैं तो लगता है ये कुछ ही घंटों के साथी हैं, फिर भी महीनों या सालों तक जीवित रहते हैं। इसके विपरीत कोई हट्टे कट्टे नौजवान बिना किसी वजह क्षण भर में मृत हो जाते हैं। उस समय हमारा लक्ष्य बाह्य अन्य निमित्तों की ओर जाता है, परंतु आयु कर्म की स्थिति और शरीर की या नौकर्म की स्थिति पूरी होना, यही सच्चा निमित्त है और जीव की अपनी योग्यता उपादान है ना। जब बोलते हैं कि जब कोई जीव मर जाता है तो अपन उसको जो बाह्य उसके जो कारण है उनको संज्ञान में ले करके इसका विश्लेषण करते हैं कि साहब वो तो अभी बहुत जीता, अभी तो उसका शरीर कितना हट्टा कट्टा था और सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से कैसे हो गया, अचानक से क्यों गिर पड़ा, अचानक किसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो बाह्य लक्ष्य है ये तो है, लेकिन आयु कर्म उसका तभी पूरा होना था, वास्तविक निमित्त तो उसके मरण का वही था। हर एक जीव का वही रहता है। बाह्य जो किसी का हार्ट बदल बढ़ जाने से, हार्ट फेल हो जाने से मरण दिखाई देता है, किसी का एक्सीडेंट दिखाई देता है, लेकिन असली कारण वो आयु कर्म का समाप्त होना है। यही एक बात निश्चित है। फिर देखो आगे लिखा है, निमित्त से कोई भी कार्य नहीं होता, यह त्रिवार सत्य है। ज्ञान मात्र उन निमित्तों को जानता है, यानी वो जो निमित्त है वो निमित्त की वजह से नहीं हुआ, निमित्त तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो वास्तव में जो मुख्य कारण है वो आयु कर्म का, निषेकों का खिर जाना है। निमित्त से कोई भी कार्य नहीं होता, यह त्रिवार सत्य है। ज्ञान मात्र उन निमित्तों को जानता है, ज्ञान क्या करता है, मात्र उन निमित्तों को जानता है। अज्ञानी की दोहरी भूल होती है, सच्चा निमित्त कौन है इसका भी उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए झूठा उसका ज्ञान झूठा है, और निमित्त ने यह कार्य किया, यह उसकी श्रद्धा भी झूठी है ना। ये तो हुई एक बात। प्रत्येक कर्म और नौकर्म की अपनी अपनी स्वतंत्र भिन्न भिन्न निषेक रचना होती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए कर्म नौकर्म का उदय काल और निषेक रचना भी भिन्न भिन्न होती है। यानी देखो दो बातें उन्होंने कही, पहले तो क्या कहा कि हर एक तरह का जो कर्म है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मंत्र है, वो जो जितने भी हैं, उन सब की अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की निषेक रचना होती है। उनमें कितने परमाणु पहले गिरेंगे, कितने बाद में गिरेंगे, कैसे गिरेंगे, किस गति से गिरेंगे, वो सब का अलग अलग कर्मों की अलग अलग उनका पैटर्न होता है, मुख्य कर्मों का और नो कर्मों का, दोनों का। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि उसमें भी वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन कब आता है कि जैसे इस समय वो कर्म बंधा उसी जाति का, तो उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी एक घंटे बाद या अगले समयों में बना वो, उसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि वो सभी समयों में बंधने वाले कर्मों के समय मेरे भाव एक जैसे नहीं रहते। मेरा जो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध जो हुआ, या उसके जो परमाणु आए, वो मैंने किस तरह से बांधे थे, उसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। और इसीलिए जब वो उदय में आते हैं तो उदय काल में भी उनके वेरिएशन निषेक रचना के रूप में सामने आते हैं। किसी ने किसी की जिनवानी पढ़ने से रोक दिया, किसी ने उसकी जिनवानी जलाई दी, किसी ने उसको दर्शन करने में किंचित बाधा पहुंचाई, किसी ने बहुत ज्यादा बाधा पहुंचाई। तो ये सब ज्ञानावर्णी कर्म का तो दर्शनावर्णी कर्म का बंद तो हुआ, लेकिन अलग अलग समय में उसी व्यक्ति के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में बंधने वाले कर्मों का उदय काल में पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, हमेशा कर्म एक जैसा उदय में नहीं आते। जब साहब पहले मुझे बुखार आया था, ठंड लेकर के बुखार आया था, अब इस बार जो बुखार आया उसमें ठंड नहीं आई, उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन वाला आया। ऐसे बहुत सारी आप वेरिएशन देखते हैं उसी व्यक्ति के जीवन। तो उन्होंने क्या बोला, प्रत्येक कर्म और नो कर्म की अपनी अपनी स्वतंत्र भिन्न भिन्न निषेक रचना होती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए कर्म नो कर्म का उदय काल और निषेक रचना भी भिन्न भिन्न होती है। इनमें भिन्न जरूरी थोड़ी मैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंद करूंगा, मोहिनी कर्म का जब बंद करूंगा, पहले समय में किया, दूसरे समय में हो सकता है कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही किया, तीसरे समय में एक अंतर्मुहूर्त का ही किया। तो ऐसा भी हो सकता है। भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों के जिन निषेकों का उदय होगा,
उन सब का इकट्ठा फल हमें उस विवक्षित समय में प्राप्त होगा। जैसे आपके जो एक समय में आपने कोई कर्म बांधा 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, और दूसरे समय में आपने फिर बांधा, और पहले का जो है आपका वो 70 कोड़ा कोड़ी का समय चल ही रहा है अभी। तो ऐसी बहुत सारी ओवरलैपिंग होती हैं। तो उनके साथ में जब ओवरलैपिंग चलती है तो वो उनका इकट्ठा फल आता है, तो एकदम बहुत फल दिखाई देता है। तो हम निरंतर बांध रहे हैं, और उदय काल में भी जो है जितना आ रहा है, मान लो हमने एक बार 100 निषेकों का जो है बंद किया था, दूसरे में 50 का किया था, तीसरे में 25 का किया था, तो इन तीनों का जब ओवरलैपिंग होगी तो उन तीनों का एवरेज मिला करके उदय में उस काल में आता है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें कभी तीव्र या कभी मंद उदय होता रहता है। कि मान लो कभी ऐसे निषेक आ गए, उस समय उदय काल ऐसा आया कि वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले का आया है, और वो अंतिम समय चल रहा है उसका। और दूसरा जो है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का आया, उसका कुछ चल रहा है। तीसरे का कुछ और आया, तो वो मंद वाला चल रहा है मान लीजिए, और मंद अनुभाग वाले चल रहे हैं। तो इसलिए उनके जब एवरेज करोगे तो अलग अलग समय में उसी कर्म का जो उदय है वो मंद या तीव्र हो सकता है। उसमें कभी तीव्र या कभी मंद उदय होता रहता है। कर्म का उदय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए उसे असमान कहा है। अगर एक जैसा रहे तो जीव को कभी चैन ही नहीं मिलेगी। अभी कई बार उसको थोड़ी फुर्सत मिल जाती है, अशुभ कर्म का उदय थोड़ा कम हुआ तो उसे राहत हो जाती है। उस राहत में वो बहुत सारे कार्य कर लेता है। जैसे बरसात का ही उदाहरण दें अपन के, बहुत तेजी से बरसात हो रही थी, तो वो कुछ कहीं भी जा नहीं पा रहा था। फिर थोड़े समय बाद बरसात थोड़ी कम हुई, उस समय वो अपना उसने छाता वाता निकाला, और तीसरे समय में और कम हो गई तो वो छाता भी बंद कर दिया। ऐसे ही कर्मों का जो उदय है, अलग अलग समय में बंधे हुए अलग अलग क्या बोलता है चाहिए, इंटेंसिटी के जो कर्म हैं, उनका एवरेजिंग जो हो करके जीवन में अलग अलग समयों में अलग अलग उदय दिखाई देते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है मतलब जो अपन लोग ने। एवरेजिंग, जैसे एवरेजिंग तो होती नहीं है, सबका अपना अपना उदय अलग होता है, सबका फल अलग होता है। बिल्कुल, नहीं एवरेजिंग मतलब फिर उसी अभी जीव का। मेरे को ऐसा सुनाई आया, आपने एवरेज कुछ ऐसा बोला क्या? हाँ, मैंने यही बोला कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म पहले बांधा हुआ है, उसको उसका उदय जी चल रहा है, हमारा जैसे जी उदय चल रहा है। अब इस बीच में हमने पिछली वाली पर, ये कई पर्याय पहले हमारा बंधा था 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला, तो अभी जी। वर्तमान पर्याय में भी वो उसका उदय चल रहा है। हम्म हमने इससे जस्ट पिछले वाले भाव में फिर से कुछ कर्म बांधे थे, मोहिनी कर्म भी उसमें था, और वो हम्म भी 70 कोड़ा कोड़ी सागर था। तो वो पहला वाला 70 हम्म कोड़ा कोड़ी सागर का मान लो अभी 10 कोड़ा कोड़ी सागर ही बचा है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो और जो तीनों पिछले, तीनों कर्म हाँ, चल रहे हैं। तीनों चल रहे हैं, तो तीनों को ऐड करके हो जाएगा ना वो। उस समय जो चलेगा उसका उदय जब आ रहा है, तीनों का उदय काल साथ साथ चल रहा है। 3 बार में आपने हम्म बांधा है। हाँ, ठीक है। 3 बार में बांधा, लेकिन कुछ की तो किसकी स्थिति निकल गई, कुछ की अभी हाँ, ज्यादा है, कुछ की ज्यादा है, तो लेकिन लगेगा तो पूरा समय एवरेज नहीं होगा ना, एक का 10 साल बचा, एक का 20, तो 30 साल, तो 30 साल तक। नहीं एवरेज नहीं, मेरा मतलब था इकट्ठा होकर के वो जो है हाँ, तीनों का इकट्ठा एक, हो। हाँ इकट्ठा होकर के उसका उदय आएगा। लेकिन फर्क ये पड़ जाएगा कि वो स्थिति के साथ साथ अनुभाग भी जुड़ा हुआ है ना। जी तो वो उस अभी स्थितियां तो तीनों की चल रही हैं, 3 बार में मैंने बांधा, लेकिन उसमें जैसे मान लो पहली बार में बांधा था उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, जी उसका अनुभाग अनुभाग ज्यादा था, दूसरे वाले का उससे जी कम था, तीसरे वाले का उससे भी कम था। तो जब तीनों को जोड़ा जी जाएगा जी तो वो जो उनकी इंटेंसिटी उसके हिसाब से निर्धारित होगी। जी। ठीक है। वो एवरेज का मेरा मतलब था इकट्ठा पना, एक साथ जो लिखा भी है ना, जिन निषेकों का उदय होगा उन सबका हाँ, लेकिन इकट्ठा सबको है। अपना मतलब हाँ, अनुभाग सबका रहेगा ही, वो तो पूरा भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्तमानी योग की अनेक कथाओं में तथा अपनी पहचान के अनेक व्यक्तियों के जीवन में कर्मोदय के उतार चढ़ाव हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो बहुत सारे आपने देखा होगा जो श्रीपाल की कथा पढ़ते हैं, कोटिभट्ट श्रीपाल की कथा। तो एक जमाना था कि वो उस नगरी पर राज करते थे, और उनके राज्य में लोग बहुत सुखी थे, और वो शहर स्वयं उनके बाहों में भुजाओं में 1 करोड़ योद्धाओं का बल रहा, और बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक से उनका कर्म का उदय आया और उनको लंबे समय तक कोढ़, गलित कोढ़ हो गया।
और उसके बाद में कोढ़ की उनको राज्य छोड़ना पड़ा। और फिर ऐसा समय आया कि मैंने सुंदरी जैसी स्त्री से, सुंदर स्त्री से उनका विवाह हो गया, जो उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन बाद में उनका कोढ़ भी समाप्त हो गया, राज्य भी वापस मिला, और राज्य के लिए वापस उनको अपने चाचा से युद्ध करना पड़ा। ऐसे बहुत सारी चीजें उनके जीवन में आई। आप कभी पढ़ेंगे तो बड़े रोचक विषय हैं ये सारे, वर्तमान योग के जितने भी हैं। तो फिर कभी कुछ और उदय आ जाता है, और ये सब करने के बाद पवन कुमार थे, जो अंजना जिनकी पत्नी थी, इनके हनुमान जिनके पुत्र थे, उनका 22 साल तक वियोग रहा एक दूसरे से। और चरम शरीरी वो जो पवन कुमार उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, उनके मन में अपनी पत्नी के प्रति ऐसी वितृष्णा हुई कि 22 साल तक का वियोग रहा। क्यों? कि उसके पीछे की घटनाएं हम जानते हैं कि उनका अपना उदय ऐसा था अंजना जी का, पवन कुमार जी का भी कुछ रहा होगा। और लेकिन वो सारे कर्म खिरा करके ऐसे ऐसा समय आया कि उन्होंने न केवल ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण की, बल्कि उसी भाव से मोक्ष भी गए। तो यहाँ क्या बताया? वर्तमान योग की अनेक कथाओं में तथा अपने पहचान के अनेक व्यक्तियों के जीवन में कर्मोदय के उतार चढ़ाव हमें दिखाई देते हैं। पुण्य पाप का फल कर्म के उदयानुसार मिलता रहता है। इसलिए अनुकूल संयोगों से अपने को महान और प्रतिकूल संयोगों से अपने को हीन समझना गलत है। है? कभी हमारा जो है बहुत पुण्य का उदय आया तो अपने अभिमान में फूल गए, और कभी हम बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गए तो बहुत हीन दीनहीन हो गए। ये दोनों ही मान कषाय की एक्सट्रीम्स हैं। इसलिए दोनों में ही होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरा। जीव तो इन दोनों ही संयोगों का मात्र ज्ञाता है। देखो, मैंने पूर्व में पुण्य किया था, इसलिए मैं अभी कितना सुखी हूं, ऐसा जो मानता है। मैं पुण्य करता रहूं और मुझे अच्छे संयोग मिलते रहे, ऐसा जो मानता है, वह पुण्य करने लायक है, वंदन करने योग्य है, ऐसा मानता है ना। वो क्या बोल रहे हैं? जो पुण्य के फल में खुश खुशी महसूस करता है, बहुत अपने आप को गौरवशाली मानता है कि मैं पुण्य करता हूँ, मुझे ये फल मिलता है, मैं बार बार करता हूँ इसलिए मानता हूँ। तो वो जो संयोग है, उनको लेकर के जो आ, अभिमान में चला जाता है, उनको बोलते हैं कि वो क्या सोचता है कि पुण्य करने वाली क्रिया है ना। देखो, इसमें इसमें वो जो बारीक चीज है वो क्या है? मैंने पूर्व में पुण्य किया था, इसलिए मैं अभी कितना सुखी हूं, ऐसा जो मानता है। मैं पुण्य करता रहूं और मुझे अच्छे संयोग मिलते रहे, ऐसा जो मानता है, वह पुण्य करने लायक है, बंधन करने योग्य है, ऐसा मानता है। यह उसकी बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है? जिसकी एक तत्व संबंधी भूल है, उसके अभिप्राय में सातों तत्व संबंधी भूल है। ये क्यों कह रहे हैं वो ये बात को? कि वास्तव में ये जो पुण्य आदि के जो परमाणु हैं, उनका बंधन मैं नहीं करता। मैं उनके, वो जो पुण्य के जो किसी के भी परमाणु है, वो तो पौद्गलिक है। पौद्गलिक वस्तु का तो मैं कुछ भी सृजन या विनाश कर नहीं सकता। जो ये मानता है कि मैंने ही उन पुण्य कर्म के परमाणुओं को बुलाया, उन्हीं को लगाया, ऐसा जो शुभ भाव किया, पुण्य बंद किया। बहुत सारे लोग जो है आपको देख कहते मिलेंगे, भैया बहुत अच्छा मौका आया है, अब ये पुण्य बंद करने का अवसर है, अधिक से अधिक पुण्य बंद करो, ये पुण्य संचय करो। तो इसमें दो भूल है। एक तो भूल क्या है? कि वो जो परमाणु है पुण्य आदि के हैं, मैं उनका, उनमें कुछ कर सकता हूँ, उनको इकट्ठा कर सकता हूँ, ऐसा भ्रम है। दूसरी बात यह है कि वो बंद करने योग्य है, चाहे पुण्य बंद हो चाहे पाप बंद हो, बंद है ना। तो बंद करने योग्य है, ऐसा मेरा भाव प्रकट होता है। जबकि बंधन तो कोई भी जीव के हितकारी है नहीं। ये दोनों बातों को लेकर के उन्होंने इसकी समीक्षा की है। देखो आगे लिखते हैं, जीव ने शुभ भाव करके पुण्य का बड़ा संचय किया हो, तो वह उसी रूप में उदय में आएगा, इस भरोसे भी मत रहना। देखो, वास्तव में पुण्य बंध आज कैसे होता है अपन जानते हैं। कि पुण्य बंध में भले ही परमाणुओं में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे किन्हीं भावों का निमित्त से वो पुण्य रूपी जो है प्रकृतियों के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, पुण्य का बंध हो जाता है मेरे भावों का निमित्त पाकर, ये अपन जानते हैं। अभी वो बात एक और कर रहे हैं कि जिस समय मैंने अपने किसी भावों के द्वारा पुण्य का संचय किया हो, जितना भी पुण्य किया है, जरूरी नहीं कि वो पुण्य उसी रूप में फलित होगा।
इस बीच में उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या संक्रमण हो जाएगा मुझे पता नहीं। और मेरा वो सारा माल कन्वर्ट होकर के पाप प्रकृतियों में बदल सकता है। इसलिए निश्चिंत मत होना कि मैंने एक बार ऐसे अच्छे भाव कर दिए थे तो वो पुण्यबंदी अभी उदय में आया नहीं, उससे पहले ही मैंने फिर से खोटे भाव कर लिए। कि मैंने बहुत सारा, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैंने 1 करोड़ रुपया दान में दिया, और मैं उस समय तो बड़ा आनंदित हुआ कि 1 करोड़ रुपए मैंने दान दिए, चलो इसका पुण्य बंद होगा। फिर दूसरे ही क्षण मुझे किसी ने बोला कि तुम बेकार ही एक इस चक्कर में फंसे हो। 1 करोड़ रुपए तुम डालते अगर कहीं बैंक में, किसी में, प्रोविडेंट फंड में, किसी भी चीज में, तो इससे तुमको पूरा लाभ होता, पूरे जीवन भर धन की बरसात होती रहती। इसका किसको भरोसा है कि तुमने 1 करोड़ दिया है तो वो 10 लाख 10 करोड़ देगा, ऐसा जो कहना है वो तो साली कहावत है। तो ऐसा सुन करके मेरा मोह भंग हो गया, और मैंने धिक्कारा अपने आप को कि अरे मैंने कहाँ के कहाँ पैसे दे दिए दान, मुझे नहीं देना चाहिए था। ये बात सही है इनकी जो सही है। तो अभी क्या हो गया, वो जो पुण्य बंद हुआ था, जिन भावों से हुआ था, वो भाव अब बिगड़ गए। तो वो जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण होने के चांस है, और वो पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियों में बदल सकती हैं। तो ये उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है। जीव ने शुभ भाव करके पुण्य का बड़ा संचय किया हो तो वह उसी रूप में उदय में आएगा, इस भरोसे मत रहना। अभी तक तो हमने मात्र बंध, उदय, सत्ता, इन 3 अवस्थाओं का ही ज्ञान किया है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी जीव के परिणामों का निमित्त पाकर उथल पुथल हो जाती है। जैसे किसी ने लाखों रुपए दान देकर मंदिर बनवाया हो, कुछ साल बाद उसे गरीबी आई, तब वह, यदि वह सोचेगा कि अरे मैंने व्यर्थ ही इतना पैसा बर्बाद किया, आज मेरे पास इतना धन होता तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार के या अन्य अशुभ भाव करने से पूर्वकृत पुण्य कर्म पाप रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसे संक्रमण कहते हैं। सर यहाँ पर ये अशुभ भाव जो होंगे उसका नया कर्म नहीं बनेगा? पुराने पुण्य पाप पुण्य कर्म का जो बंधे हैं उसमें ही संक्रमण होगा, कि नए पाप कर्म भी बनेंगे उसके साथ में? देखो वो डिपेंड करता है, ये 9-10 प्रकार से जो है कर्मों का जो वो होगा, प्रोसेसिंग होगा। उनमें से कौन सा प्रोसेस होता है, संक्रमण उनमें से एक प्रोसेस है। नहीं, दोनों साथ होंगे कि अलग अलग होंगे, या एक ही होगा? तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, तो कुछ पार्टली भी हो सकता है कि कुछ पार्ट का तो बंद हुआ, कुछ पार्ट का संक्रमण हुआ। ये सब कर्मों का जो खेल है बहुत लंबा चौड़ा, उसकी बारीकी आपको घुमटसार आदि ग्रंथों में मिली। ओके। भाई साहब ये थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ क्या बताया आपने कि मतलब किसी ने अशुभ भाव कर लिए उससे भी शुभ कर्म अशुभ में चेंज हो गए, ऐसा बताया आपने क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बताया, ऐसे ही बताया। देखो तो क्या है कि जैसे अभी सीवीजन साहब ने क्वेश्चन पूछा कि क्या उससे संक्रमण ही होगा, या उससे नए कर्म का, अशुभ कर्म का बंद होगा, क्या होगा। हम्म। तो उसका हम्म। जो नीचे नीचे उत्तर आ रहा है उसका, कि जब कर्म जो है बंधता है उदय में, तो वो बंधने के बाद में उसकी 10 10 10 हालतें हो सकती हैं। 10 तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो 10 तरह कौन सी है मैं नीचे आपको बताता लेकिन पहले जो बंधा हुआ है उसकी तो स्थिति अनुभाग सब है, और हूँ, ये है जो ना। अभी करेंगे तो इसका तो अलग बनना चाहिए। अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए कुछ कर्म हुआ जो है कि हर ऐसे। भाव का कर्म बंधता है, अभी तक ये पढ़ा है। हाँ हाँ, देखिए अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ। हाँ वैसे तो अभी नीचे आएगा। अभी आपने किसी को बहुत तकलीफ दी, जैसे जी। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला। जी। उस समय उनके भाव ये थे कि मुझे इनसे बदला लेना है, क्योंकि मेरी रानी जो है इनको बहुत मानती है। हम्म। तो मैं इनका ज्यादा से ज्यादा अनिष्ट कैसे करूं, और उसके हिसाब से उन्होंने वो मरा हुआ सांप डाला। तो वो हम्म। उनका जो भाव था, उनको नुकसान पहुंचाने का ही भाव था। तो इसलिए वो हम्म। कैसा उनका कर्म बंधा, साथ में नरक का गबंध हुआ। हम्म। तो साथ में नरक की आयु कितनी होती, 33 सागर के करीब होती। हम्म। वो उसका बंद किया उन्होंने। फिर उसके बाद में उनको, जब दूसरे दिन आकर के उन्होंने देखा कि मुनिराज उसी दशा में बैठे हुए हैं और करोड़ों चींटियां लग गई हैं, फिर भी वो वहां से ध्यान से हटे नहीं। और हम्म। राजा ने जब उनको नमस्कार किया, रानी चेलना ने, तो उनको दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया धर्म वृद्धि का।
हम्म। तो ये देख करके राजा सैनिक को एकदम हृदय परिवर्तन हुआ और उनको तीव्र पश्चाताप हुआ। हम्म। तीव्र पश्चाताप हुआ मतलब उसी जाति का जो कर्म था जिससे भाव उनके नेगेटिव चले गए थे, उसी जाति का सब कुछ व्यक्ति भी वही था, उनके दोनों तरफ के व्यक्ति वही थे। खाली फर्क क्या पड़ गया कि जो कल के उनके उनके जो भाव थे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के, आज वो पश्चाताप रूप में परिवर्तित हो गए। जी। तो इसका तो मतलब जब दोनों व्यक्ति सेम थे, हाँ सिनेरियो सेम था, इसलिए हाँ, उसमें संक्रमण हो गया उस कर्म में। तो अपन मोटे तौर पे यही समझ सकते हैं, अपन केवल ज्ञानी तो है नहीं कि क्या हुआ एक्चुअल में कैसे होता है, लेकिन अपन अच्छा। इसको खाली अंदाज लगा सकते हैं कि वो चूंकि संक्रमण कब होता है कि उन्हीं परिस्थितियों में होने वाले मेरा जो प्रतिक्रमण है, मेरी आलोचना है, मेरा प्रत्याख्यान आदि के जो भाव है अपन करते हैं ना, मेरे वो कर्म मिथ्या हो जाएं, मैंने जो हम्म। कुछ किया है वो मेरे मिथ्या हो जाए, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो मेरे अनजाने में किए गए उन परिणामों का ही मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। तो उस केस नहीं, में वो आपके इस संक्रमण। पहले पहले पैराग्राफ में ये जो कथन किया है जी कि जिस इंसान ने पहले दान दिया था हाँ उसको पुण्य कर्म का बंध हुआ, जब वो हाँ गरीब हुआ तो वो उस पुण्य अपने दान को कोस रहा है, हाँ तो उसके बाद वो उसमें क्या कहते हैं परिवर्तन हुआ उसके पहले के पुण्य कर्म में। हाँ, ये क्योंकि वो बात आपने पहले रिलेटेड एक्सप्लेन कर रिलेटेड दी। चीज, वही रिलेटेड चीज रही ना, वही धन या रहा उसने, वो रिलेटेड चीज में संक्रमण होते होंगे, आगे अपन कभी पढ़ेंगे इसमें संक्रमण कैसे होता है, किन चीजों में होता है। लेकिन संक्रमण भी एक दशा है, ठीक है ना। वो जो नया कर्म बनता है वो नए कर्म अलग बनते हैं, और उन्हीं कर्मों में अपन सारे टाइम में अपन यही तो करते हैं जो क्या बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं, उनके अपने भावों की निंदा करते हैं, अपने उनकी आलोचना करते हैं, तो उनसे अंडू कैसे होता है, हम कहते हैं मेरे वो मिथ्या हो जाए। तो अंडू का अर्थ ये है कि वहां अगर वो वैसे भाव हुए उन्हीं घटनाओं के, उन्हीं जीवों के प्रति जो आपने जैसे पहले भाव किए उसके विपरीत आप जब करते हैं, और अगर वो एकदम सटीक हुए वो, तो वो उसमें चेंजेस होते हैं। बाकी वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग संदर्भों वाले जो कर्म हैं उनके जो है अलग कर्म बनते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए उन्होंने बोला कि क्या 10 तरह की कर्म की बंद की स्थिति आती है, जब हमारा चिंतन होता है तो 10 तरह से कर्म बंद होते हैं। 10 कौन से तरह हैं, कर्मों की ऐसी 10 अवस्थाओं का वर्णन शास्त्र में आता है। वे अवस्थाएं इस प्रकार है: पहला बंध, दूसरा सत्ता, तीसरा उदय, चौथा उदीरना, पांचवा उत्कर्षण, छठवां अपकर्षण, सातवां संक्रमण, आठवां उपशम, नवा निधत्ति और 10वां निकाचित है। देखो ये 10 नाम है, इसका जो एक्सप्लेनेशन तो नीचे आएगा, मैं आपको पहले से थोड़ा बता देता हूँ कि ये बंद की स्थिति तो आती है, अपन जानते हैं कि कर्म बंद हो गया, बंद हो गया तो अभी वो सत्ता में चला गया, ये दूसरी स्टेज है। सत्ता है मतलब वो अभी उदय में तो नहीं आ रहा, पहली घटना तो हुई बंद होने की, फिर दूसरी घटना हुई उनकी सत्ता में, यानी कर्मण शरीर में एक उनको एक जगह मिल गई स्लॉट में, वो आके स्थिर हो गए। फिर जब उनका कार्य मैच्योरिटी काल आता है तब उनका उदय होता है। ये मतलब उसके नाम है क्या क्या घटित घटित होता है एक बार में किए गए भावों से होने वाली घटना है। उनमें बंद एक घटना है, सत्ता दूसरी घटना है, उदय तीसरी घटना है, और उदीरना में क्या होता है कि जो कर्म आपके कल उदय में आने वाले थे वो आज ही उदय में आ गए, है ना। ये एक उदीरना शब्द है। अपन ये सब विस्तार से पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा है। उत्कर्षण में क्या घटना होती है कि जो मैंने जितना अनुभाग बंद किया था आज, चाहे वो पुण्य का हो या पाप का, मेरे किंचित भावों के कारण से उन्हीं दशाओं में बंधे हुए कर्मों की में उत्कर्षण हो जाता है, उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मैंने किसी को गलती से, मेरे जो है कोई मर गया, तो बाद में मैंने जो है किसी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया उसको मार दिया, नहीं तो वो पता नहीं क्या करने वाला था। तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया, पहले तो मेरे से जो मैंने इतना संश्लेषित परिणाम से उसे नहीं मारा था, लेकिन अब मैं उससे जुड़ गया कि बहुत बढ़िया हुआ मैंने उसको मार दिया। तो मैंने अनजाने में ही वो जो कर्म बंधा था वो हल्का बंधा था, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कर, तो इसको बोलते हैं उत्कर्षण। और तीसरा है अपकर्षण, जो मैंने बांधे थे उसमें मेरे भाव विपरीत होने से उसमें कमी आ जाती है। और संक्रमण क्या होता है कि पुण्य प्रकृति बदल के पाप प्रकृतियां, और पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसे संक्रमण कहते हैं।
वहाँ तो अपवर्ड और डाउनवर्ड था, यहाँ जो है वो कन्वर्शन हो गया। फिर एक उपशम है। उपशम में क्या है कि जो कर्म आपने बांधे थे वो अभी उदय में नहीं आ रहे, जैसा कि हम उपशमिक समय के काल में देखते हैं। तो वो उपशम मतलब वो उतने देर के लिए वो शांत हो गए, उपशमित हो गए, उस काल में वो उदय में नहीं आए। फिर एक निधत्ती और निकाशित है। ये कर्म ऐसे हैं कि जब इनका बंद होता है तो उनमें जो एक में तो उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होते, और एक में संक्रमण नहीं होता, जिसका डिटेल अपन नीचे पढ़ेंगे। कि वो इसी जाति के कर्म थे कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे भाव इतने कठोर थे कि उनमें ये परिवर्तन होता नहीं। वो जिस रूप में बंधे थे उसी रूप में उनका फल प्राप्त करना होता है। ये सारी चीजें अपन पढ़ने पढ़ेंगे तो हम सावधान हो जाएंगे कि मैं इस कॉम्प्लिकेशन में ही क्यों पढूं। मैं तो अपने भावों को जहां तक हो समता में रखूं, जिससे ये सारे उपद्रव मेरे जीवन में ना हो। अब तक हो रहे थे उसकी मुझे ज्ञान हो जाता। तो देखो आगे बात कर रहे हैं इसकी। कर्मों के इन विविध नामों से घबराने की कोई बात नहीं है। कर्म की अवस्थाएं केवल जीवों के परिणामों के प्रतिबिंब हैं या थर्मामीटर है। जीवों के परिणामों की विचित्रता का ख्याल इन्हें देखने से आता है। जैसे किसी एक ग्रुप फोटो में किसी की आंखें बंद हैं, किसी का मुंह खुला है, तो किसी का नाक और भौहें चढ़ी हुई हैं। फोटो तो मात्र कागज और रंगों की अवस्था है, फिर भी फोटो खींचते समय उस व्यक्ति ने अपना चेहरा कैसा रखा था, इस बात का वह फोटो द्योतक है बताने वाला। है ना। हर समय फोटो खींच रही है हमारी, कि मैं किस समय क्या भाव भंगिमा में रहा, किस तरह के भाव मैंने किया, कितने दूषित संश्लेषित परिणाम मेरे उस समय थे जब वो घटना घटित हुई, उसमें मेरा पार्टिसिपेशन कितना था। प्रति समय फोटो खींच रहे हैं। वो रील बनती जा रही है। अब वो रील कब दिखाई जाएगी? जब आप रील दिखेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने उस समय ऐसी मुद्रा धारण की थी। है ना। रील बन चुकी है हमारी सारी, लेकिन दिखाई दे रहा है। जब जब दिख रहा है तो हमको लगा भैया मैंने ही किया था ये, कि उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। इसलिए अभी जो फोटो खिंचाते हैं वो पहले से सावधान रहते हैं। पहले तो फोटोग्राफर कहता था स्माइल प्लीज, अभी तो लोग पहले से ही मुद्राएं बना लेते हैं सब तरह तरह की। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव अभी ज्ञानी हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, उनकी इस तरह की फोटो बेतरतीब नहीं खींचती, वो पहले से तैयार रहते हैं कि मैं अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करूं। इससे ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है, सारा गणित समझ में आने के बाद जीव बहुत सावधान हो जाता है। ये सब ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनके पीछे राज यही है। हमें उस गणित को पढ़ के कहीं एग्जाम नहीं देना है, लेकिन उसको समझ करके हमें बहुत सावधान रहना है कि मेरी जरा सी चूक से मेरा कैसा फोटो खींचेगा, कैसा जो उसका फल हो। उसी तरह कर्म की विविध अवस्थाएं जीव के परिणामों की द्योतक हैं। जो कर्म की अवस्थाएं बताई, देखो तो एक समय में जीव मोह राग द्वेष करता है, उससे क्या क्या बातें होती हैं। एक तो जीव उसी समय दुखी होता है। जिस समय मैं करता हूं ना उस समय भी सुखी नहीं होता आदमी। जब किसी पर क्रोध करता है तो क्रोध करते समय उसकी आकुलता चरम पर पहुंच जाती है। वो खुश थोड़ी होता है कि साहब मैं बहुत दिन से क्रोध नहीं किया तो मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्रोध करता हूं तो मैं आनंद से भर जाऊंगा। क्या आनंद भरेगा? जितनी भी कषाय हैं वो जीव को आकुलता में डालती हैं, और आकुलता ही वास्तव में दुख है। तो देखो, कर्म की विविध अवस्थाएं जीव के परिणामों की द्योतक हैं। देखो तो एक समय में जीव मोह राग द्वेष करता है, उससे क्या क्या बातें होती हैं। एक तो जीव उसी समय दुखी होता है, क्योंकि मोह राग द्वेष यही दुख का कारण है। दूसरा, उन परिणामों के निमित्त से आठों ही कर्म बंधते हैं, जो भविष्य में उदय में आकर उन्हें जीव को विशिष्ट फल देते हैं। तीसरी बात, उन परिणामों का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए पूर्व में बंधे हुए पुराने कर्मों में भी फेर फार होता रहता है ना। ये बहुत सटीक वो है कि कौन से
भाव से कौन से कर्म में जाकर के बदलाव हो जाएगा। जैसे जो लोग वो कैरम खेलते हैं ना, तो कैरम में वो इधर की गोटी में उधर स्ट्राइकर मारेंगे, उधर वो उससे टच होकर होगा कुछ और ही घटित, तीसरी गोटी इधर आकर पॉकेट में गिरेगी। तो क्या है कि वो इसी तरह से ये जो जीवों के भाव है, हमें थोड़ी मालूम कि कौन से भाव का कौन क्या प्रतिफल होने वाला है। तो खाली ज्ञान संज्ञान में ले सकते हैं, इसको कहानी की तरह जान सकते हैं और सावधान रह सकते हैं। लेकिन कर्मों का जो सिस्टम है, वो सिस्टम अपने आप काम करता है ना, उन परिणामों का निमित्त पाकर। तो तुरंत हमेशा सावधान रहना कि मेरा जो कोष भरा हुआ है ना, किस तरह से वो खाली हो जाए। उसमें दिन निरंतर या तो उनमें उनका अनुभाग कम होता चला जाए, उनकी स्थिति कम हो जाए, या वो संपूर्ण रूप से निर्जरित हो जाए, यही तीनों तो भाव है। तो उसके लिए जो है यथा योग की क्या दशाएं हैं, कैसे हमें समता में जाना है, किस तरह भेद विज्ञान का सहारा लेना है, कैसे समय दर्शित दृष्टि बनना है, ये सब प्रक्रिया उसी के लिए है। तो जो भविष्य में उदय में आकर पुनः जीव को विशिष्ट फल देते हैं। तीसरी बात, उन परिणामों का निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए पूर्व में बंधे हुए पुराने कर्मों में भी फेरफार होता रहता है। कर्म के उदय की तरफ देखते रहने से जीव को मोह राग द्वेष होते ही रहेंगे, और नित्य कर्म नए कर्म बनते रहेंगे। हम उन कर्मों की तरफ देखें, भाई साहब देखो अभी कल तक मैं अच्छा खासा था, अब मुझे ये बीमारी हो गई, दूसरे दिन फिर जागा मुझे ये हो गया, आज मेरे पास धन की कमी हो गई। तो बोले उनको ही देखते रहोगे, उनमें व्याकुल होते रहोगे, आर्त रौद्र परिणाम करते रहोगे, तो नए नए कर्म भी बंधेंगे। यदि जीव अपना स्वरूप जिनेन्द्र कथित आगमों द्वारा जानकर कर्मों के उदय में न जुड़कर अपने स्वभाव पर लक्ष्य केंद्रित करेगा, उसी का विचार चिंतन मनन और अनुभव करेगा, तो उसका मिथ्यात्व नष्ट अवश्य होगा, राग द्वेष का आंशिक अभाव होगा, उसके मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। भेद ज्ञान और आत्म स्थिरता करते करते यह जीव वीतराग होगा, पश्चात सर्वज्ञ होगा। उसके बाद शेष कर्म भी खिल जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। नो कर्म भी अपनी स्थिति पूर्ण करके खिल जाएगा, और जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित पूर्ण शुद्ध स्वरूप में प्रकट होगा। यही सिद्ध अवस्था है। मैं भी स्वभाव से ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और पर्याय में भी अल्प काल में ही सिद्ध बनूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हम रखेंगे। हम अवश्य यशस्वी हों। तो इस पूरे इसमें प्रकरण में हमने क्या पढ़ा, अब ये अपन चर्चा करेंगे। और आज वो थोड़ा सा जल्दी बंद करेंगे, एक मीटिंग है। तो एक 2-4 मिनट में लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दें, प्रतिक्रिया। जो हमने अभी पढ़ा उससे जो हम घबरा गए या कंफ्यूज हो गए, या हमारी जो है जो आ, समझ थोड़ी अच्छी हो गई। बताओ नीरजा जी, बोली। नहीं, थोड़ा फर्क तो पड़ा। ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा फर्क तो पड़ा ये आज समझ के। ये जबकि हाँ पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज पढ़ा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ गई बात। जी। कि हाँ, कि मतलब जो आज समझ में आया कि सेम व्यक्तियों के बीच में सेम सिनेरियो का फिर से हम ध्यान करते हैं, और फिर अपने भाव को अगर अच्छा कर लें तो ज्यादा अच्छा है, खराब तो करना ही नहीं चाहिए। देखो मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताऊं, कि आपका जी। कोई नियरेस्ट व्यक्ति है, पास का करीबी व्यक्ति है, और आपको उसके प्रति अचानक से क्रोध आना शुरू हुआ, उसके आपके भाव बिगड़ गए ऐसे जी। बैठे बैठे। तो आप सोचोगे वो आदमी, और उसकी हम्म। वो पुरानी बातें याद कर करके आपके मन में बहुत खिन्नता आएगी कि उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा। आपको ताज्जुब होगा कि ठीक उस समय वो व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा, इस कारण से आपको ऐसे भाव आ रहे हैं। अच्छा। तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत इस बात का संज्ञान लेकर के कि वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। हम्म। स्टार्ट थ्रोइंग पॉजिटिव वेज। हम्म। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपके भाव बदल जाएंगे, आपके उसके प्रति जो है अच्छे भाव होने लगे। क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिव जो तरंगें वहां गई, उससे उसका भी वो भाव चेंज हुआ। हम्म। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, वो जो चंदन के व्यापारी वाली, जो जी। सोचता था कि राजा मर जाए, कब मरेगा राजा। जी।
तो ये आप करके देखना, ये प्रैक्टिकल। मतलब कभी जैसे अगर हमारे मन में खराब है तो उसके मन में भी खराब ही हो रहे होंगे। यस, आपके मन में बुराई विचार आ रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति, तो ये तुरंत सतर्क हो जाना कि वो भी मेरे खिलाफ उल्टा सोच रहा है, इसलिए मैं पॉजिटिव सोचूं। और जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, थोड़ी देर के बाद आपको भी उसके बारे में पॉजिटिव चीजें दिखाई देने लगी, क्योंकि जी। उसने भी अपना चेंज कर दिया। जी। ये करके देखना, ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। निरंतर पॉजिटिव जी। सोचना उसके बारे में, तो उसकी नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। और उसकी नेगेटिविटी कम होगी तो आपके पास जो फिर से वेव्स आएंगी, वो कम नेगेटिविटी वाली आएंगी। तो इसी को क्या टेलीपैथी कहते हैं? ये टेलीपैथी भी है। यस, टेलीपैथी भी है। तो टेलीपैथी का और भी थोड़ा विस्तृत रूप है कि आपने उसको याद किया, उसने भी आपको याद किया, वो भी इसी का एक भाग है। हाँ। तो चलिए, ये अपन इसको पढ़ेंगे। तो ये बहुत करणानी योग जो है इसलिए काम का है कि हमें ये सारे रहस्य खुल जाते हैं कि घटनाएं कैसे घटित कैसे होती हैं। ये बात अलग है कि हमारे हम्म। पास एक ही फार्मूला है उसका। है, हमारे पास फार्मूला एक ही है कि हम अपने भावों में समता रखें, लेकिन वो समता रखने का जो आधार है, आलम्बन है, हाँ। जिसके आधार पर हम हाँ। समता रखेंगे, वो ये सब चीजें हैं। जी। ये सब जानने के बाद ही भाव को यस, बदला जा यस, सकता है। यस। ऐसे कह देना कि समता धारण करो तो नहीं होती, जब हाँ। तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि इन भावों का क्या फल होगा, और इनसे कैसे बदला जा सकता है, इनको मैं कैसे निपट सकता हूँ, क्या मेरी सोच रहे जिससे कि ऐसी भाव ना आए। ये सब चीजें अपन इसमें जान। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो मैं अभी समाप्त करूंगा इसको यहीं, फिर दूसरा, फिर से दोबारा इसको चालू करूंगा, जो जो लोग मीटिंग में है उनके लिए। फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे, पहले जी। दास को ज्ञान तो दास को अपर दास को भनु सिद्ध कांति जान को बंध विधि भान तो ठान को परम प्रमाण बताए को जीव के जताए सताए को भव्य और आन जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार इस तार वे को यही दिन वाण हे जिनवाणी भारती तो है जो जन है तेरी शरण गए सो पावे सुचे वाणी की ध्यान से सुचे लोकालो वाणी मस्तक धर्म सदा देती वाणी वाणी माता माता की की जय। जय। जय।